गलती करने पे चौधरी देवीलाल बन करके मेरे कान खींचने का काम करना, आज 21 साल बाद मेरे कान खींचने वाला चौटाला साहब की आत्मा को प्यारे हो गए। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी भी अपने जीवन काल में अपने असूलों से समझौता नहीं किया। अपनी जिंदगी के आखिरी दशक में भी हजारों कार्यकर्ताओं के परिवारों को नौकरी देने का काम किया। वह 10 साल कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए जेल काटी। वह जब भी जेल से छुट्टी पे आया करते थे, आराम की जगह गांव देहात के कार्यकर्ताओं से मिला करते थे। वह कहा करते थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुछ महसूस नहीं होने दिया और कार्यकर्ताओं की हमेशा ये हौसला अफजाई की। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी पूंजी, मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता ही है और तू मुझे वायदा कर कि मेरी पूरी कमाई तू संभाल करके रखेगा। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया, एक भाई का फर्ज निभाया और एक पिता का फर्ज निभाया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जो वचन मैंने अपने पिता को दिया उसे ताउम्र निभाने का काम करूंगा और आखिर में पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। आप हिम्मत रखिए, हम चौटाला साहब को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके सपनों को अवश्य साकार करेंगे। और आज जितने भी महानुभाव आज की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, मैं आखिर में आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि चौटाला साहब ने अपनी ताउम्र जिंदगी में हर किसी के, चाहे उनका कितना भी बड़ा राजनीतिक विरोधी था, उसके यहाँ भी अगर घर में किसी वजह से कोई संकट आया या कोई बड़ा बुजुर्ग गया तो चौटाला साहब हमेशा उनके बीच में जाकर के खड़े रहे। न केवल परिवारों को सांत्वनाएं दी, बल्कि उन्हें हिम्मत और हौसला बढ़ाने के साथ साथ उन्हें विश्वास देकर के आते थे कि मैं उस कमी को तो पूरा नहीं कर पाता, लेकिन मेरे जिम्मे जो जिम्मेवारी आप लगाओगे मैं उसको निभाने का काम करूंगा। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आकर के आप लोगों ने जो उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ। और आपसे आग्रह करूंगा कि चौटाला साहब के खेत में पैदा हुए अन्न से आज आप सबके लिए हमने प्रसाद रखा है। आप सब लोग प्रसाद खा करके जाएं, प्रसाद ले करके जाएं। आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। नसीहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस शोक सभा में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से, विदेशों से हमारे परिवार से चिंतक, दोस्त और रिश्तेदार आज यहाँ चौटाला साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, वह इस दुख की घड़ी में हमारा ढांढस बंधाने के लिए दिल से आभार उनका मैं व्यक्त करता हूँ। आज मैं भारी दिल और गहरे शोक के साथ आप सबके सामने खड़ा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब शिष्य पिता का हाथ उठ जाता है, और वह ताकतवर हाथ तो था जिसने मुझे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया,
सही गलत राहों का अंतर बताया, राजनीतिक गलियारों में सीना तान कर खड़ा होना सिखाया। मेरे पूजनीय पिताजी और आपके अजीज नेता अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले शख्सियत थे। जाने का दुख तो मुझे हो रहा है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनके जाने से परिवार, पार्टी और राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ उसकी भरपाई असंभव है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका जो स्नेह, आम आदमी के हितों के प्रति उनकी चिंता, पार्टी के प्रति उनका समर्पण, देश और प्रदेश की प्रगति के प्रति नजरिया किसी से छिपा हुआ नहीं है। अपने आखिरी क्षणों तक किसान, मजदूर और गांव में बसने वाले लोगों की चिंता करते रहे। अक्सर इस उम्र में भी आकर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की चिंता करता है, लेकिन चौटाला साहब तो सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि लोगों को गांव-गांव जाकर के उनसे नहीं मिल जा रहे थे। जरा सा स्वास्थ्य में सुधार होता था, वह या तो किसी कार्यकर्ता के या विवाह समारोह में शिरकत करते थे या फिर किसी दुखियारी का दुख बांटने उनके घर पहुंच जाते थे। उनकी याददाश्त कमाल की थी। एक एक कार्यकर्ता परिवार में मित्रों का नाम पुकारते थे। उन्हें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के टेलीफोन नंबर याद रहते थे। वे अपनी सारी कामयाबी का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देते थे। वे अक्सर कहा करते थे, अगर किसी ने मेरे हाल की जूती बनाकर भी कार्यकर्ता को पहना दूं तो मैं उनका एहसान नहीं उतार सकूंगा। हिंदी, पंजाबी, उर्दू और देश के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक थे। उनके कथन मुहावरे बनते थे, कहावत बनती थी। उनका फैसला मिसाल बना करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि जनता में केवल दो वर्ग होते हैं, एक गमेरा वर्ग है और एक छोटा दुकानदार हो, हमारे दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों। उनको शासन व्यवस्था में और सरकारी योजनाओं में उनका हक मिले। जब चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हुआ था तब चौटाला साहब ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि मेरा